अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से लाउडनेस को डिस्कस किया था, आज हम करैक्टरिस्टिक्स नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द साउंड। देखें कि अपने इर्द गिर्द का अगर हम देखें, जब लोग बोलते हैं तो कुछ लोगों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, कुछ लोगों की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी बारीक होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लें कि मर्दों की आवाज़ आम हालात में कॉमन सेंस की बात है, मर्दों की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, जबकि जो औरतें और बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो बारीक होती है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो डिपेंड करता है पिच ऑफ द साउंड पे। अब ये पिच करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कौन सी है, तो उसकी डेफिनेशन से हम उसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। यानी कि आवाज़ की ऐसी खसूसियत जिसमें हम आवाज़ का भारीपन और आवाज़ का बारीकपन जो है उसके दरमियान में फ़र्क कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द साउंड कहते हैं। बेटा, जो किसी भी साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, पिच डिपेंड्स अपन द फ्रीक्वेंसी, ये मैंने लिखा भी हुआ है। जो प्री पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किसी भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। इसको हम कह सकते हैं कि पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, when we increase the pitch of the sound, when we increase the frequency of the sound, then pitch also increases, and when we decrease the frequency of the sound, pitch also decreases। यानी कि a higher pitch means higher frequency, a low pitch means low frequency। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। मैं आपको और एक सादा सी मिसाल देता हूँ जो घर में भी आप उसका तजर्बा कर सकते हैं। बेटा, मिसाल के तौर पर एक बाईसाइकिल है, एक साइकिल है। साइकिल का जो पहिया होता है, जो व्हील है, आप जब उसको आस्था से घुमाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड। यानी कि उसका जो पहिया है, जो साइकिल का जो पहिया है जिसको हम कहेंगे कि उसका व्हील है, वो अगर आप उसका पैडल आस्था से घुमाएंगे तो वो थोड़ा मूव करेगा, यानी कि थोड़ा रोटेट करेगा। ठीक है, आपके पास एक गत्ता होगा, गत्ता आप कह लें कि कार्डबोर्ड कह लें, या आप कह लें कि जो जो आपके पास रजिस्टर होता है उसका जो गत्ता होता है, उसको आपने दोनों हाथों से पकड़कर जो जब आप उसको पहिए को जो इसका जो व्हील है उसको जब आप आस्था से घुमा रहे हैं तो उसके अंदर आप जब उसको करेंगे ना गत्ते को, तो आपको आवाज़ थोड़ी सी भारी सी महसूस होगी। ठीक है, अब आपका जो मुआवन है आपके साथ है, उसको कहें कि अब पैडल तेज़ तेज़ मारे, तो फिर उसका जो पहिया होगा, व्हील होगा, वो तेज़ी के साथ घूमेगा। इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो अब अंदर गत्ता जब जो होगा, जो आपके पास कार्डबोर्ड होगा, जो भी है रजिस्टर का गत्ता है, उसको जब आप उसके अंदर इंटर करेंगे तो आपको आवाज़ बारीक आएगी। तो इससे क्या मुराद है कि आवाज़ बारीक कब होती है? जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो आवाज़ की पिच बढ़ जाती है। और आवाज़ भारी कब होती है? जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो आवाज़ की पिच कम हो जाती है, उसकी वजह से आवाज़ आपको भारी महसूस होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक एनिमेशन भी आपको मैं सेंड कर दूंगा अलहदा से। इसमें अगर आप देखें तो ये लो फ्रीक्वेंसी है। इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस थोड़ी हैं, इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। अगर नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी पिच भी ज़्यादा है। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब है उसकी पिच भी कम है, क्योंकि पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन, देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। श्रिल बारीक तभी होगी जब उसकी पिच हाई होगी। ठीक है, तो इस करैक्टरिस्टिक से आपने क्या अंदाज़ा लगाया बेटा कि किसी भी चीज़ की आवाज़ का भारीपन या आवाज़ का बारीकपन जो है वो डिपेंड करता है उसकी पिच के ऊपर। ठीक है, अच्छा, आवाज़ जो लड़कियों की या औरतों की आवाज़ें जो होती हैं या बच्चों की आवाज़ें वो बारीक क्यों होती हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बेटा, हमारी आवाज़ को पैदा करने की जो वजह है, हमारे गले के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर जो वोकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जो औरत होती है उसके वोकल कार्ड्स और जो मर्द होता है उसके वोकल कार्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो औरत का वोकल कार्ड होता है, औरत का जो और वोकल कार्ड होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 15 मिलीमीटर। ठीक है, और जो मर्द का होता है उसकी होती है 20 मिलीमीटर। ठीक, अब जो औरत का 50 मिलीमीटर का वोकल कार्ड होता है, इसके अंदर से जब वॉइस बाहर निकलती है तो वाइब्रेशन ज़्यादा पैदा होने की वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पैदा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पैदा होने की वजह से आवाज़ बारीक होती है, पिच ज़्यादा होती है। ठीक है,
मर्द का जो वोकल कार्ड होता है वो 20 मीटर होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसकी वजह से उसके अंदर से जो आवाज़ खारिज होती है उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, जिसकी वजह से उसकी जो पिच होती है वो कम होती है, उसकी वजह से उसकी आवाज़ भारी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तीसरे नंबर पे पहला जो हमने लाउडनेस पढ़ा था, दूसरा हमने पिच पढ़ लिया, तीसरा है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है इसको हम किस तरीके से, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन है द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, यानी कि आवाज़ की एक ऐसी खसूसियत जिसमें हम एक जैसी लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क महसूस कर सकें। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप एक कमरे के बाहर खड़े हैं, तो अंदर आपका भाई और आपकी बहन दोनों बातें कर रहे हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये आवाज़ आपके भाई की है, ये आवाज़ आपकी बहन की है, हालांकि वो दोनों जो हैं वो सेम पिच और लाउडनेस वाली आवाज़ें निकाल के बात कर रहे हैं। ठीक है, कमरे के अंदर पियानो बज रहा है और हारमोनियम बज रहा है, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के दरमियान में। आप ये कह सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है, आप ये कह सकते हैं ये हारमोनियम की आवाज़ है। तो क्वालिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है बेटा? किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो होती है ना, आवाज़ की क्वालिटी, वो उसकी वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। अगर वेव की फ्रिक्वेंसी और वेव की जो लाउडनेस, मतलब एम्पलीट्यूड कहने चले, वेव की फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब वेव की पिच और लाउडनेस सेम है। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी एंड लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है ना। तो अब दोनों की पिच और लाउडनेस तो सेम है, लेकिन उनका वेव फॉर्म सेम नहीं होगा। ठीक है, वेव फॉर्म या वेव पैटर्न जो है वो डिफरेंट होने की वजह से उसकी क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट आ जाता है। ठीक है, आपको मैं अगर मिसाल दूँ, वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम we can distinguish between the notes of piano and a flute being played inside the room। अंदर बज रहा पियानो और फ्लूट जो है, बांसुरी जो है, उसके दरमियान में आप फ़र्क कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था मरियम लियाकत, उसने एक बड़ी आला सी मिसाल दी थी, एक दफ़ा पेपर में लिखी थी, तो वो मैंने गलत तो नहीं की, उसको ठीक कर दिया, मिसाल भी ठीक थी। उसने वो कह रही थी, यानी कि उसने मिसाल के अंदर लिखा हुआ था कि वो कह रही थी कि मिसाल के तौर पे हम कमरे के अंदर बैठे हैं और कमरे के बाहर सर नुमान ज़ीरक और सर नुमान दाइम आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो हम बड़ी आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ सर नुमान ज़ीरक की है और ये आवाज़ सर नुमान दाइम की है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। और ये ऐसे ही होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड की मदद से ही हम दोनों आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं। सिर्फ वेव फॉर्म में फ़र्क होता है। अगर आप अपनी किताब के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें बेटा, आपको यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये ट्यूनिंग फोर्क, ये फ्लूट है और ये क्लैरिनेट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी वाइब्रेशंस देख लें, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 1 2 3, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 1 2 3, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 1 2 3। ठीक है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। ठीक है, अगर आप उसकी एम्पलीट्यूड को देखें, इसका एम्पलीट्यूड देखें, हाइट ऑफ द वेव देख लें, इसका एम्पलीट्यूड देख लें, हाइट ऑफ द वेव, इसका एम्पलीट्यूड देख लें, हाइट ऑफ द वेव, तीनों की हाइट भी सेम है। इसका मतलब है कि उसकी एम्पलीट्यूड सेम का मतलब लाउडनेस भी सेम। अब तीनों की लाउडनेस भी सेम है, तीनों की पिच भी सेम है, लेकिन इनके अगर आप पैटर्न की तरफ देखें, वेव पैटर्न इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। तीनों का वेव पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंशिएट है। उस क्वालिटी जो है वो डिफरेंस होने की वजह से आवाज़ भी उसकी डिफरेंट है, उसको हम लोग क्लियरली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।